यदि किसी की किडनी खराब हो जाए तो उसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन रहता है। अगर किसी का लीवर खराब हो जाए तो उसके लिए लीवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन रहता है। लेकिन मान लो किसी का हार्ट कमज़ोर हो जाए, वीक हो जाए, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विशाल कुमार वानानी, हार्ट स्पेशलिस्ट सूरत से। आज हम जानेंगे हार्ट ट्रांसप्लांट नाम की ट्रीटमेंट के बारे में। यदि किसी का हार्ट किसी बीमारी के कारण काफ़ी कमज़ोर हो चुका है तो उनके लिए हार्ट स्पेशलिस्ट की निगरानी में हम लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं। आज काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट की मदद से हार्ट की नसों की बीमारी, हार्ट अटैक, हार्ट के वाल की बीमारी, हार्ट के स्नायुओं की बीमारी, इन सब के लिए काफ़ी एडवांस मेडिसिन, प्रोसीजर्स, सर्जरी और डिवाइस इम्प्लांटेशन वगैरह ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन यदि इन सब ट्रीटमेंट लेने के बावजूद अगर हार्ट की कंडीशन कंट्रोल में ना आए, अगर आदमी स्वस्थ ना रह पाए, उसको अगर बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो उनके लिए आखिरी ऑप्शन क्या होता है? क्या बीमार हार्ट की जगह पे स्वस्थ हार्ट को रख के हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आज हम जानेंगे। हार्ट ट्रांसप्लांट का बेनिफिट कौन ले सकता है और इस ऑपरेशन के लिए कौन सोच सकता है? अगर किसी को हार्ट के किसी भी तरह की बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी हो, जो कि अभी तक अवेलेबल सभी प्रकार की ट्रीटमेंट से कंट्रोल में ना आ रही हो और आगे उनको रिपीटेडली एडमिशन होने की वजह से लाइफ काफ़ी मिजरेबल हो गई हो, तो उनको हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए सोचना पड़ता है। व्यक्ति को हार्ट ट्रांसप्लांट के योग्य कब माना जाता है? जिनको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का विकल्प दिया गया हो, ऐसे मरीज को हार्ट ट्रांसप्लांट की योग्यता तय करने के लिए काफ़ी सारे स्पेशलाइज्ड टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसके अंदर ब्लड टेस्ट, हार्ट के टेस्ट, लीवर के टेस्ट, किडनी के टेस्ट, ब्रेन के टेस्ट, सीटी स्कैन्स वगैरह स्पेशलाइज्ड टेस्ट के बाद इन सब रिपोर्ट के आधार पर व्यक्ति ट्रांसप्लांट के योग्य है कि नहीं, यह तय होता है। ट्रांसप्लांट के योग्य सभी मरीज को ट्रांसप्लांटेशन के लिस्ट में डाला जा सकता है। इस लिस्ट में जैसे जैसे डोनर हार्ट अवेलेबल होता रहता है, वैसे लिस्ट के अनुसार मरीजों को क्रम दिया जाता है और उनको ट्रांसप्लांट के लिए बुलाया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट में कितना रिस्क रहता है? हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी का एवरेज रिस्क 10 to 15%, 10 से 15% जितना होता है, जो कि मरीज की बेसिक हेल्थ कंडीशन, हार्ट कंडीशन और बॉडी कंडीशन पर ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट के योग्य व्यक्ति होता है, उनकी हार्ट की बीमारी इतनी एडवांस होती है कि बिना हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के वैसे भी उनकी फ्यूचर की लाइफ काफ़ी सीमित होती है। जबकि आज के एडवांस टेक्निक और मेडिसिन की बदौलत हार्ट ट्रांसप्लांट वाला मरीज एवरेज 10 साल से ज़्यादा जी पाता है। इसलिए हार्ट ट्रांसप्लांट उनके फेवर में ही काम करता है। हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी के रिस्क के अलावा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि व्यक्ति को ट्रांसप्लांट करने योग्य बनाना, ट्रांसप्लांट के पहले, ट्रांसप्लांट के दौरान और उसके बाद उनकी मेडिकल कंडीशन स्टेबलाइज करना, और उसके लिए काफ़ी सारे बड़े टीम वर्क की ज़रूरत रहती है, जिसमें व्यक्ति के फिजिशियंस, हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोवास्कुलर सर्जन, ट्रांसप्लांट सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, नर्सिंग स्पेशलिस्ट, डाइट स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, इन सब की एक बड़ी टीम काम करती है। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद क्या व्यक्ति को दवाइयों की ज़रूरत रहती है? जी हाँ। जैसे हार्ट में होने वाली कोई भी परमानेंट बीमारी किसी भी सर्जरी या डिवाइस या प्रोसीजर के बाद दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयों की ज़रूरत लाइफ टाइम पड़ती है। इन दवाइयों की मात्रा समय के अनुसार बदलती है, कम होती है, लेकिन कोई ना कोई दवाई तो हमेशा के लिए चालू रखनी होती है। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद क्या व्यक्ति नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है? जी हाँ। ट्रांसप्लांट किया गया व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, चल फिर सकता है, अपने काम में जुड़ सकता है, व्हीकल ड्राइव कर सकता है, लोगों से मिल सकता है, ट्रैवल कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। यदि उनको फिर से हार्ट की कोई बीमारी हो तो अन्य हार्ट के मरीजों की तरह वो भी स्पेशल ट्रीटमेंट ले सकता है। हार्ट डोनेट कौन कर सकता है? अगर किसी स्वस्थ हार्ट वाले व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए या शरीर के अन्य कोई अंग की वजह से वो ब्रेन डेड हो जाए जबकि उनका हार्ट स्वस्थ हो, तो उनके हार्ट की स्पेशल जांच करके यह तय होता है कि क्या उनका हार्ट डोनेशन करने योग्य है कि नहीं है। यदि व्यक्ति के सब परिवारजन हार्ट डोनेशन के लिए सहमति देते हैं, तो एक प्रोसीजर या लीगल प्रोसीडिंग्स होता है जिसके द्वारा उनके हार्ट को ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट किया जाता है, उनको सर्जरी के द्वारा निकाला जाता है।
फिर उनको आइस बॉक्स में कोल्ड चेन में रख के फास्ट ट्रैक ट्रांसपोर्टेशन द्वारा हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर तक पहुंचाया जाता है, जहां पे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए योग्य मरीज पहले से ही एडमिट होता है और सर्जरी के लिए रेडी होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मरीज को क्या करना चाहिए? मान लो आपको, आपके लिए फैमिली, फ्रेंड्स या किसी भी पहचान वाले व्यक्ति को हार्ट की बीमारी हो, जो कि काफ़ी एडवांस स्टेज में हो, हार्ट काफ़ी वीक हो चुका हो और बार बार कंसल्टेशन के बाद भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा हो, और अभी तक की अवेलेबल सभी मेडिसिन, प्रोसीजर, डिवाइस, ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद भी आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, तो हार्ट ट्रांसप्लांट की दिशा में सोचना चाहिए। और उसके लिए हार्ट फेलियर ओपीडी करके एक स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन क्लिनिक होता है, जिसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। यदि आप उसकी योग्य रहे तो आपकी स्पेशलाइज्ड जांच की जाएगी और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आपको तय किया जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने सभी पहचान वालों, फ्रेंड्स, सबको पहुंचाएं और सबकी मदद करें। थैंक यू।